हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट हुआ है बजाज फाइनेंस में। प्रॉब्ली पूरा ये स्टॉक आज 7.5% गिरा है। शुरू से ही बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। इररिस्पेक्टिव इसका जो पूरा स्टॉक है, जो नंबर्स इसने प्रेजेंट करे हैं वो इतने वर्स नहीं हैं। इवन द प्रॉफिट्स आर गुड। इंटरेस्ट पैरामीटर्स और जो रेवेन्यू अर्निंग्स है वो भी अच्छी है। एक्सपेंसेस भी इन कंट्रोल्ड है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है क्वार्टर क्वार्टर और ईयर बेसिस पे भी। तो स्टिल ये 7.5% गिरा है ऑन एन मिक्स्ड सेंटिमेंट। तो इसका जो मेन चीज़ एनालाइज हमको करनी चाहिए वो है इन्वेस्टर कॉल में, राइट। आई हैव डिटेल डाउन द इन्वेस्टर कॉल, उसको भी डिस्कस करते हैं। पता लगेगा कि हाउ एनालिस्ट हैव रिएक्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है। सो दिस इज बजाज का इन्वेस्टर कॉल में हैव गॉन थ्रू द फुल, बट मैं आपके लिए जस्ट में बहुत क्विक फटाफट बता देता हूँ कि क्या क्या मेजर पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला पॉइंटर्स अगर आप देखोगे, जो क्रेडिट कॉस्ट है, इस पर हमेशा मैनेजमेंट की एक लाइन रही है कि द क्रेडिट कंसर्न जो है फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर एंड एक पर्सन हैविंग वन पर्सन हैविंग मल्टीपल लोन्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस, तो वो डिफॉल्ट रिस्क उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दोनों एक रिस्क हमेशा उनके पास रह रहा है विच दे आर करंटली वर्किंग ऑन। एमएसएमई का सबसे बड़ा, तो वो जो रूरल डिमांड में जैसे ही डिप आएगा उसका डिफॉल्ट रेट वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये रिस्क यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा स्पाइक अप इनको दिखा है और ये प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि ये स्पाइक अप होगा। देन अगर आप आगे जाओगे, जो लोन प्रोविजन, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस जो इनका लोन प्रोविजन है वो 19% से बढ़ा है, 2269 इन Q2 अगेंस्ट 1909 इन Q2 FY25। ओके। नाउ एक और चीज है विद रिस्पेक्ट टू जो इनके टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स हैं और एमएसएमई बिजनेस है। अगेन जो 25% ऑफ द अनसिक्योर्ड एमएसएमई वॉल्यूम्स हैं, लेंडिंग 10 to 12% इन FY26। सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क उनको ज़्यादा लग रहा है कंसर्निंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन द एमएसएमई। ठीक है। जीपीएनए अगर आप देखोगे तो वो सेम 1.24 है और ये 1.6 था। ओके। नाउ प्रॉफिट्स जो हैं वो 23% से बढ़े हैं Q2 के अंदर। ईयर ऑन ईयर पे स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन 30% था, राइट। ओके। देन उसके बाद अगर अपन एक फैक्टर और देखें कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई जो सर्टन डिपार्टमेंट्स में या सर्टन एरियाज में वो लोग बोल रहे थे, उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू कम इन FY27। तो उसमें टाइम लगेगा, उसको डेफर कर दिया है ना। तो ऑब्वियसली बात है उससे कुछ मतलब आपका कॉस्ट कम होकर वहाँ पर इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ है। करेक्ट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज, अगर आप बजाज फाइनेंस को देखोगे इन टोटल, हमेशा इसने जो अपनी ग्रोथ ली है वो जो ली है वो है एक्सटर्नल डिपॉजिट से। ठीक है। जो एफडीज होती है, नॉन कॉर्पोरेट एफडीज या कॉर्पोरेट एफडीज या अदर एफडीज जो ये लेता है, इन्होंने क्या बोला है कि ये इस पर जो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो 8% से ज़्यादा आ रहा था, दे आर गोइंग टू ट्रिम इट डाउन इन द सब्सिक्वेंट। सो डिपॉजिट्स इन FY26, तो ये क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट, एंड दे आर गोइंग टू मूव इट टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स, जो ये यहाँ पर कम करेंगे। ओवरऑल टोटल ट्रेजेक्टरी अगर आप देखोगे तो नंबर्स आर गुड, बट जो इन कमेंट्री है वो थोड़ी डिफेंसिव और कॉशियस है, जिसकी वजह से एनालिस्ट ने इस स्टॉक को पीट दिया है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग अहेड अगर इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे तो ये यहाँ पर 105 पर आज क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली। बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आप इसका न्यू टारगेट बाय द डिफरेंट एनालिस्ट देखोगे, सबने टारगेट 1000 से ऊपर का ही दिया है इररिस्पेक्टिव। ये स्टॉक अभी स्प्लिट होने के बाद भी, इसका 840 पे रेटिंग होने के बाद भी 100, ये कुछ 1120 तक पहुंच गया था। उसके बाद भी 20 25 24% का रन देने के बाद भी, ठीक है, अभी भी ऊपर ही है, पॉजिटिव है और बहुत बड़ा इसका थ्योरी सेटअप है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ
बड़ी बड़ी बातें करने की वजह से सिर्फ ये स्टॉक पिट गया है, ठीक है। हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी भी इस स्टॉक में। अगर ये और टूटता है, अगर ये 900 के लेवल पे मिल जाता है, 850 के लेवल पे मिल जाता है, तो फिर तो जितना है उतना भर लो मेरे हिसाब से। तो ये मेरे हिसाब से तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी रिटेलर्स के लिए, कि यहाँ पर आपको स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। 2-3 दिन देखते हैं इसका ट्रेजेक्टरी कैसा जा रहा है। नेक्स्ट, बजाज का स्टॉक थोड़ा पीई पर मिलेगा ही मिलेगा। आप बजाज फाइनेंस ले लो, बजाज फिनसर्व ले लो, बजाज ऑटो ले लो, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले लो। कोई भी स्टॉक, और बजाज होल्डिंग कंपनी भी अगर आप ले लो, तो कोई भी स्टॉक इनका एवरेज पीईज पर नहीं चलता है, ठीक है। बिकॉज दे ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू। अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी देखोगे और उसका फर्स्ट कंपैरिजन टू नेक्स्ट कंपैरिजन एलआईसी हाउसिंग से भी करोगे, तो एलआईसी हाउसिंग कुछ 5 या 6 के पीई पर चल रहा है, बट वो अभी भी अपना 30 to 40 का पी मेंटेन करता है, राइट। तो बजाज के स्टॉक, और इवन इन द एनबीएफसी अगर आप देखोगे, इसको टाटा से कंपेयर करोगे, और इसको अगर एचबीडी फाइनेंस से कंपेयर करोगे, तो ये मैच नहीं करेगा। सो वो एक क्रेडिटेबिलिटी बजाज में है, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टर पेज फॉर, ठीक है। तो आपको भी यही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये अब आता है नीचे, तो शुड बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। अगर आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना, इट वुड बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस कंसर्निंग। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जिसको मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ जितना कम लेवल पे मिल जाए उतने लेवल पे उठा लिया जाए। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।